नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, सभी लोग पूजा पाठ, ध्यान साधना अलग अलग तरह से करते हैं। कई लोग सुबह उठते हैं और नहा धोकर मंदिर चले जाते हैं और सिर्फ मंदिर से दूर से हाथ जोड़कर बहुत जल्दी जल्दी में नमस्कार करके अपने काम पर चले जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं या ऑफिस चले जाते हैं। और कई ध्यान साधना के लिए बैठते हैं और 5-7 मिनट बैठकर तुरंत ध्यान से उठ जाते हैं। और कुछ लोग मंदिरों में जब जाते हैं तो कई आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक बैठे रहते हैं। उन्हें समय का पता ही नहीं चलता और वो काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। और कई ध्यान साधना में जब बैठते हैं तो उन्हें घंटों बीत जाते हैं, वे समय से परे हो जाते हैं, उन्हें समय का आभास ही नहीं रहता। तो अलग अलग तरीक़ों से जो है सब लोग पूजा भक्ति अपनी साधना करते हैं, लेकिन ये पता कैसे चले कि आपकी साधना, आपकी भक्ति सच्ची है। तो आज की इस वीडियो में आज हम उसी विषय पर बात करेंगे जिन लक्षणों से आपको ये पता लग सके कि आपकी जो ध्यान साधना है वह सच्ची है, आप साधना की सच्ची राह पर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उन संकेतों को जानने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं तो आप में कई तरह के लक्षण आ जाते हैं। उनमें से पहला लक्षण है शुद्धता का। जब आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं तो आपका आंतरिक जो मन है वो निर्मल होने लगता है, क्योंकि आपकी आत्मा तक वो आपकी भक्ति, आपका ध्यान, आपकी साधना जब पहुंचती है तो अपने आप ही आपकी सोच, आपके मन, विचार, इन सभी चीज़ों में शुद्धता आने लगती है। आप अच्छा सोचने लगते हैं, निर्मल सोचते हैं, आपकी बुद्धि, आपके विचार बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं। दूसरा लक्षण है भौतिक सांसारिक वस्तुओं के प्रति अरुचि। दोस्तों, आपके अंदर भौतिक वस्तुओं का भाव जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास बड़ा घर हो, बड़ा मकान हो, बंगला हो, गाड़ी हो और हमारे पास बहुत सा धन हो, ये सब हमारे पास हो। लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति में जाता है, साधना में करने लगता है तो वैसे वैसे उसका जो मोह है इन चीज़ों के प्रति खत्म होने लगता है। भौतिक वस्तुओं से वो परे होने लगता है। वो वस्तुएं हो तो भी ठीक है और उसके पास ना हो तो भी ठीक है। भौतिक वस्तुओं से प्रेम जो है वो उसका खत्म सा हो जाता है। और आपने देखा भी होगा कि जितने भी संत महात्मा लोग हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जो जीवन है वो कितना सरल होता है। जो सच्चे साधक लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, उन्हें सांसारिक भौतिक वस्तु से कोई चाह नहीं रहती, कोई मोह नहीं रहता। तीसरा जो लक्षण आता है, वो जिस भी इष्ट को मानता है, जिस भी देवी देवता को मानता है या जिस भी गुरु को मानता है, वह उसमें पूरी तरह से 100% अखंड विश्वास रखता है। चाहे उसे कुछ भी हो जाए, कोई भी कष्ट परेशानी आ जाए, लेकिन वह अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखता है। 100% उसी पर अपनी जो डोर है जीवन की वो छोड़ देता है कि जो करे वही करे। तो ऐसा अगर भाव आपके अंदर अखंड विश्वास का आ जाता है तो आपकी भक्ति साधना जो है वो सच्ची है। चौथा लक्षण कि आपके अंदर जो है सद्बुद्धि आ जाती है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कुछ लोग मन में कुछ और सोच रहे होते हैं और दिखावा कुछ और कर रहे होते हैं। कई लोग मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर आते ही लोगों पर जुल्म ढाते हैं, बुरे कर्म करते हैं, गरीबों को सताते हैं। तो जब उनके अंदर ये भाव खत्म हो जाता है तो उनका मन छल कपट से रहित हो जाता है। वो जो बाहर से दिखते हैं
वही अंदर से दिखते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब जिसकी भक्ति जो है सच्ची होती है, उनमें ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार जैसे विकार खत्म हो जाते हैं, घमंड खत्म हो जाता है और वह झुक जाते हैं। उनको बस यही याद रहता है कि वो प्रभु के उस परमात्मा के दास है, उनके मात्र सेवक है और कुछ नहीं। चाहे उनके पास सब कुछ है फिर भी वो स्वयं को बिल्कुल निम्न सोचते हैं, अपने आप को उस परमात्मा का भगत सोचते हैं, स्वयं को उनका सेवक मानते हैं। पांचवा जो लक्षण है वो ये कि किसी को ये दुखी देखते हैं तो स्वयं दुखी हो जाते हैं, खुद भी व्यथित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सेवा भाव से वे उसकी किसी भी प्रकार से सेवा करना संभव हो तो करते हैं, अन्यथा अगर उनमें सामर्थ्य नहीं होता है तो भी वो अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से उन दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, इसकी सहायता करो, इसका भला करो, इसके सारे कष्टों को हर लो। तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं जिनकी भक्ति सच्ची होती है। छठा लक्षण, जब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भक्ति कर लेते हैं और सच्ची भक्ति इनके अंदर प्रकट हो जाती है, तब उसे ईश्वर ही सब कुछ दिखता है। उसे हर चीज़ में, हर व्यक्ति में, हर पक्षी में, पशु में, कण कण में उसे ईश्वर का ही वास दिखाई देता है। वो एक ऐसे भाव में आ जाता है कि सब कुछ सभी को आत्म रूप में देखता है, उसे सब जगह ईश्वर का ही स्वरूप दिखाई देता है और वह सब कुछ ईश्वर को ही मानने लगता है। सातवां संकेत, उसके मन के जो विचार है वो शून्य हो जाते हैं जब वो ध्यान में बैठता है। चाहे वो भौतिक कार्य दिन भर करता है, लेकिन जब वो ध्यान साधना में बैठते हैं तो उनमें तुरंत एकाग्रता आ जाती है और तुरंत वे उस ध्यान के उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति उनके अंदर बन जाती है। कभी कभी तो वो योग निद्रा में चले जाते हैं। अगला संकेत, हर व्यक्ति जो इस संसार में रहता है तो दोनों परिस्थितियाँ उसके साथ चलती रहती है, कभी दुख तो कभी सुख। उसके कर्मों के अनुसार दुख सुख आते रहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब वह व्यक्ति पूजा करता है, भक्ति ध्यान में लीन रहता है, तब उस स्थिति में उसका व्यवहार जो है वो आंतरिक भी वही हो जाता है और बाहरी भी। उसका जो व्यक्तित्व है, आचरण है, वह समभाव हो जाता है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो स्थिर रहता है। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर एक समभाव की उत्पत्ति होती है, जिससे उसे सुख भी उसी तरह लगता है। ना ही वह दुख को महसूस करता है और ना ही सुख को महसूस करता है। वह दोनों ही तरह से स्वयं को साक्षी भाव रखता है और उसे इसका कोई भी दुख या सुख का अपने शरीर पर असर नहीं होता, क्योंकि वह अपने आप को आत्म रूप देखने लग जाता है। अगला लक्षण, आप सोते समय भी ध्यान करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उठते समय भी जब आप सुबह उठते हैं तब भी उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं का नाम जपते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। ऐसे ही खाना खाते हुए भी उन्हीं को भोग लगाते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, हर कार्य में उन्हीं को आप याद करते हैं, 2400 घंटे उनका सिमरन करते रहते हैं। आपकी ऐसी स्थिति बन जाती है कि उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हमेशा आप उनका नाम जपते हैं। सिर्फ वही रहता है, आपका अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप पूरी तरह से स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, अपना जीवन उनके चरणों में रख देते हैं, उनकी भक्ति में, और आप ईश्वर से कुछ नहीं चाहते। अगला जो लक्षण है वो है कुछ ना चाहना, किसी चीज़ की इच्छा ना रखना। तो दोस्तों, सच्ची भक्ति में कुछ पाने के जो सारे भाव है वो खत्म हो जाते हैं, उसके अंदर कुछ भी इच्छा शेष नहीं रहती, क्योंकि जो इच्छाएं है वही तो ध्यान साधना में बाधक होती है। तो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सांसारिक चीज़ें चाहिए, सिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए। उसके अंदर ये सब भाव खत्म हो जाते हैं। बस उसका एक ही भाव रह जाता है, परमात्मा के साथ वो एक हो जाए, बस परमात्मा के ही दर्शन होते रहे, बस परमात्मा की ही कृपा उस पर, सारे संसार पर बरसती रहे और उसे कुछ नहीं चाहिए।
अगला लक्षण जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी जो भक्ति साधना है वो सच्ची है, कि जब आप अपने पूजा स्थल ईश्वर के समक्ष मंदिर में बैठते हैं या अपने किसी एकांत जगह पर जहां आप साधना करते हैं, उस समय आप जब अपने आराध्य को याद करते हैं, उनके स्वरूप को ध्यान में देखते हैं, तो आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। जब आप उनके दर्शन करते हैं, उनके दिव्य स्वरूप को देखते हैं, आप उनसे अपने मन की सब बातें कहते हैं। आप इतने भावुक हो जाते हैं कि आपकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। कई बार तो स्वयं आपको भी ये पता नहीं चलता कि आपको रोना क्यों आ रहा है, आपके आंसू क्यों बह रहे हैं। तो इस प्रकार के जो भाव है वो सच्ची भक्ति साधना में ही मनुष्य को आते हैं, उसे महसूस होते हैं। दोस्तों, अगर इन 12 लक्षणों में से आपको कोई भी 4 या 5 लक्षण दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी जो भक्ति है वो सच्ची भक्ति, सच्चे ध्यान साधना की तरफ आप बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये सारे गुण भी जो बाकी के रह गए हैं वो भी आपके भीतर उतर जाएंगे। बस आप इसे लगातार करते रहिए। अपनी साधना, पूजा, भक्ति, ध्यान जारी रखिए। ध्यान, भजन, पूजा पाठ, नाम जब आप जो भी करते हैं करते रहिए, करते रहिए। आपको अपने आप जो है आगे का रास्ता वो ईश्वर, वो परमात्मा स्वयं दिखाते रहेंगे। आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आप जैसे जो भी आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी इस वीडियो से लाभ पहुंच सके। आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और अगर दोस्तों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।